मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। डीडीयू मार्ग, आईपी मार्ग और मिंटो रोड व्यस्त रहेगा। दोपहर 2 बजे तक बंद किया जा सकता है यातायात। लोगों से इन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्योंकि कल ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया था कि हम दिल्ली पुलिस है जिसने बृजभूषण शरण पर एफआईआर नहीं फाइल किया। महिला रेसलर सड़कों पर बैठी रहीं, लेकिन जब तक कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हुआ तब तक एफआईआर नहीं फाइल हुआ। इसी मामले में विभव कुमार जी ने जो कंप्लेंट दी कि किस तरह से स्वाति मालीवाल जी ने ट्रेसपास किया, सीएम हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच करी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ धक्कम धुक्की करी, उस पर अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो दिल्ली पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी जो उनके आका हैं उनके इशारे पे काम कर रही है। स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया थोड़ी देर में, सड़क के इंसाफ दिलाने के लिए निकलते थे। आज 12 साल बाद ऐसे आरोपी को बचाने के लिए निकले जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किया, फोन फॉर्मेट किया। इतनी कोशिश अगर मनीष सिसोदिया के लिए की होती तो आज होती और मेरे साथ ऐसा नहीं। देखिए, स्वाति मालीवाल जी खुद बताएंगी कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर क्या दबाव बनाया कि वो सरासर झूठे आरोप लगा रही हैं। ये तो पूरे देश ने देख लिया है। पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से उनके एफआईआर में जो लिखा हुआ है कि उनकी इतनी मार पिटाई हुई कि वो बैठ नहीं पा रही थी, वो चल नहीं पा रही थी, उनका सिर फट गया था, उनके कपड़े फट गए थे, वो दर्द से कराह रही थी। और हम क्या देखते हैं कि सीएम रेजिडेंस के अंदर ड्राइंग रूम में सोफे में ठाठ से बैठी हुई हैं, दर्द से नहीं कराह रही हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ललकार रही हैं, धमकियां दे रही हैं, कह रही हैं कि तमाशा करूंगी। विभव कुमार जी जिन पे ये आरोप लगा रही हैं कि इन्होंने हाथापाई करी मेरे साथ, उनके बारे में कोई शिकायत नहीं करती हैं पुलिस को, बल्कि ऊपर से उन पर अपशब्द इस्तेमाल कर रही हैं, उनको गालियां दे रही हैं। ना सिर्फ इतना, जो सीसीटीवी फुटेज है उनका सीएम रेजिडेंस से बाहर जाते हुए, वो साफ साफ दिखा रहा है आराम से चल रही हैं, ना लंगड़ा रही हैं, ना कपड़े फटे हुए हैं, ना सिर पे चोट लगी हुई है। जबकि 4 दिन बाद ऐसे चल रही हैं कि जैसे इतनी मार पिटाई हुई है। तो ये कैसी चोटें हैं जिनका असर 4 दिन बाद आता है? ये कैसी पिटाई है जिसका असर 4 दिन बाद होता है? तो स्वाति मालीवाल जी को बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर क्या दबाव बनाया है कि वो ऐसे सरासर झूठे आरोप लगा रही हैं। वो महिला जो निर्भया कांड में महिलाओं की हक की रक्षा के लिए सड़क पे बाहर निकली थी, आज ऐसे झूठे आरोप लगा रही हैं, ऐसे गलत आरोप लगा रही हैं, ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। तो वो बताएंगी भारतीय जनता पार्टी ने क्या दबाव बनाया है। कल जो विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई उसके बाद सीएम ने लिया गया, सीएम सामने आए, उन्होंने घोषणा की कि 12 बजे प्रोटेस्ट करेंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर पे भी चुनौती दी प्रधानमंत्री को कि चाहे सबको गिरफ्तार कर ले। आज आप इकट्ठा हो रहे 12 बजे। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल रही है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन जी अभी जेल में हैं, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, अब तो सीएम साहब के पीएस को भी अरेस्ट करने पे आ गए हैं। तो अगर आपको एक एक करके झूठे केस करने ही हैं तो एक बारी में सबको गिरफ्तार कर लीजिए। ये रोज रोज के ड्रामे तो बंद करिए। पुलिस का ट्वीट है मैम, थोड़ी देर पहले पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि वहाँ पे अनुमति नहीं है आप लोगों को मार्च करने की। नहीं, अनुमति तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलती है प्रोटेस्ट करने की, झूठे आरोप लगाने की, महिलाओं को परेशान करने की, हजारों महिलाओं का यौन शोषण करने की, फिर उसके बाद फरार होने की, महिला रेसलर्स के साथ दुराचार करने की। फिर तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे, जहां पर तमाम बड़े सवाल वो स्वाति मालीवाल पर खड़ी करती हुई नजर आई। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी को केजरीवाल की चुनौती। विभव की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, आज बीजेपी मुख्यालय जाएंगे केजरीवाल। दोपहर 12 बजे केजरीवाल जाएंगे बीजेपी दफ्तर। आम आदमी पार्टी के सांसद विधायक भी जाएंगे बीजेपी दफ्तर। ये लोग आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। और ये कल ही इस बात का अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से,
कि इस बीच अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल कहा गया था कि 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी मुख्यालय आ रहा हूं। आपको जिसको भी गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर लीजिए। कल वैभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर शुभ राणा हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। सुपर संडे की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि आज आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सड़कों पर उतरेगी। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी आम आदमी पार्टी दफ्तर पर है जहां अरविंद केजरीवाल ने 12 बजे का समय दिया गया है और देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहां आने शुरू हो चुके हैं। इनमें से बात करेंगे। ये बताइए क्या मोटिव है आज का, सर ये बताइए। आज केजरीवाल साहब ने यहाँ से आंदोलन के लिए बुलाया है। यहाँ से हम बीजेपी के दफ्तर पे आंदोलन करके जाने वाले हैं। परमिशन तो नहीं है आंदोलन करने की, फिर कैसा आंदोलन चल रहा है? आंदोलन के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती। आंदोलन के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती। आंदोलन का अपने हक के लिए कभी भी कोई भी कर सकता है और किसी के भी विरोध में। तो स्वाति मालीवाल भी मांग रही हैं। हाँ तो मिलेगा, लेकिन ये हक झूठ के लिए इस्तेमाल करना है या सच के लिए इस्तेमाल करना है, ये भी जिसका उसका हक है। अगर वो झूठ के लिए इस्तेमाल करती है तो आप सोचिए वो गलत है क्या सही है। सच के लिए ये फैसला कोर्ट करेगा। तो देखिए आज यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने ये ऐलान किया है कि वो अपने सभी मंत्रियों के साथ जो है पूरी तरीके से ग्राउंड पर उतरेंगे और बीजेपी हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे। देखिए ये बात उनकी तरफ से कही गई है। और देखिए मंत्रियों में सौरभ भारद्वाज, आतिशी जो है और राघव चड्ढा के आने के भी कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये इमोशनल अपील दी जा रही है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं, चाहे फिर वो बात मनीष सिसोदिया की हो, तो क्यों ना आज आम आदमी पार्टी के सारे मंत्री जो हैं वो खुद बीजेपी हेडक्वार्टर सरेंडर करने चले जाए। तो देखिए ये इस तरीके का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है उसकी कोशिश की जा रही है। और यहाँ की सिक्योरिटी इंतजाम आपको दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई है। 11 बजे से अगर आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, डीडीयू मार्ग से ट्रैवल कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए क्योंकि रास्ता बंद होगा। और देखिए पूरी तरीके से सीआरपीएफ के जवान, सीआरपी के जवान पूरी तरीके से यहाँ तैनात है। देखिए ये हैंड बैरिकेड्स जो है, मैनुअल बैरिकेड्स जो है, इनको इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि देखिए महिला भी उसमें मौजूद होंगी, महिला कार्यकर्ता भी मौजूद होंगी और पुरजोर कोशिश की जा रही है क्योंकि देखिए यहाँ से ठीक 500 मीटर दूर बीजेपी का हेडक्वार्टर है और ऐसे में पूरी कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस की है। आप देख सकते हैं बैरिकेड्स वहां लगाए गए हैं और ये बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि कोई आप सर पास करके ना जा पाए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी तैयारी और देखिए स्पीकर्स भी लगाए गए हैं ताकि दिल्ली पुलिस जो है वो अनाउंसमेंट कर पाए। प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, सीसीटीवी कैमरास तस्वीरों में मौजूद दिखेंगे। और देखिए दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनकी तैनाती भी आपको तस्वीरों में साफ साफ नजर आएगी। और दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ आरएएफ के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान। और देखिए जब बात आती है प्रोटेस्ट की तो आरएएफ के जवान दंगा नियंत्रण वाहन के साथ यहाँ मौजूद है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जाए। यानी पुलिस जो है वो पुरजोर तरीके से डीडीयू मार्ग पर खड़ी है ताकि किसी तरीके का प्रदर्शन ना हो, जनता को दिक्कत ना हो। और देखिए 12 बजे का समय दिया गया है, लिहाजा जो तस्वीर होगी 12 बजे वो देखनी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगी। मैं शो कैमरा पर्सन पवन के साथ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। स्वाति मालीवाल केस में वैभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और बीजेपी चाहे तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज दें। ऐसी स्थिति में बीजेपी मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी हम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी ऑफिस के पास मौजूद हैं और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दिया गया है, सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, जगह जगह कई यूनिट तैनात किए गए हैं। साथ ही राइट कंट्रोल व्हीकल है जो अगर वहां पर भगदड़ या कोई राइट होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये यूनिट है। तमाम जो जवान हैं वो अपने हथियार से लैस हैं। आपको आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ेगी, क्योंकि हमारे राइट साइड अगर आप देखेंगे तो ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर जाता है, जो राउज एवेन्यू है उनका दफ्तर है और वहां से सीधे अरविंद केजरीवाल इस ओर आएंगे। लेकिन जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। जैसे आप बीजेपी दफ्तर की ओर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर अभी ट्रैफिक तो चल रहा है, लेकिन दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो 12 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। तो बीजेपी मुख्यालय पहुंचने
के लिए उन्हें कई बैरिकेडिंग से गुजरना पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये तमाम जवान और दिल्ली पुलिस के जवान उन्हें आगे बढ़ने देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि विभा कुमार की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, सबसे पहले संजय सिंह ने कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है और हम संज्ञान लेंगे, लेकिन फिर जब स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के घर पर रिक्रिएशन के लिए ले जाया जाता है, उसके बाद दूसरे दिन ही विभा कुमार को पुलिस हिरासत में लेती है और गिरफ्तार होती है। और अब जब 30 हजारी कोर्ट में उन्हें पेश किया जाता है तो पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 5 दिन का पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी अब लगातार बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल अब तक चुप क्यों हैं, उन्होंने चुप्पी क्यों साधी है। जब निर्भया कांड हुआ था तो उस समय अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी स्वाति मालीवाल लगातार लड़ती रही, और अब जब स्वाति मालीवाल के साथ ही मारपिटाई हुई है, बदसलूकी हुई है, तो अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी का मोहरा बन चुकी है, बीजेपी का एजेंट है और उसके इशारे पे काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और चलिए खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।